नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रवि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के बारे में। अगर आप भी रेलवे कर्मचारी हैं और इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं और रिटायरमेंट के समय आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनपीएस है क्या। तो दोस्तों, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है, आर्मी को छोड़कर केंद्र सरकार के सभी नए कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू कर दिया गया। यह एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जिसका मतलब यह है कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता यानी सरकार दोनों एक निर्धारित राशि हर महीने जमा करते हैं और रेलवे कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने बेसिक पे और डीए का 10% योगदान करें, जबकि रेलवे भी आपकी पेंशन में 14% योगदान देता है। एनपीएस में कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि में से 60% राशि एक मुश्त निकाल सकता है। बाकी 40% राशि पेंशन योजना में चली जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एनपीएस के फ़ायदों की। लाइफ टाइम पेंशन का आश्वासन। एनपीएस में योगदान करने वाले रेलवे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन मिलती है। सरकारी योगदान। कर्मचारियों के बेसिक पे प्लस डीए का 10% के साथ रेलवे भी 10% का योगदान करता था, लेकिन 2018 में केंद्र सरकार ने अपना योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया, जबकि कर्मचारी का योगदान अभी भी 10% ही है, जिससे आपका पेंशन फंड बढ़ता जाता है। टैक्स बेनिफिट्स। न्यू पेंशन स्कीम के टायर 2 के तहत योगदान करने पर एटीसी के तहत टैक्स में भी छूट मिलता है, जबकि आयकर लाभ के लिए 1.5 लाख, बशर्ते 3 साल की लॉक इन अवधि हो। फंड का प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एनपीएस कर्मचारी जिस फंड में निवेश करते हैं उसे पेंशन फंड मैनेजर के माध्यम से पैसा बनाने वाली अलग अलग स्कीम्स में निवेश किया जाता है, जिसकी देखरेख पीएफआरडीए की ओर से की जाती है। पीएफआरडीए में संचालित एनपीएस खातों में जमा कर्मचारी के पैसों को एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई, एलआईसी और अन्य फिक्स्ड इनकम विकल्पों में निवेश किया जाता है, जिससे बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। आंशिक निकासी की सुविधा। एनपीएस 2 तरह के खातों की पेशकश करता है। यह टायर 1 और टायर 2 के नाम से जाना जाता है। टायर 1 खाते में जमा पैसे को आप तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आपकी उम्र 60 वर्ष की न हो जाए, जबकि टायर 2 एनपीएस अकाउंट बचत खातों की तरह काम करता है, जहां कर्मचारियों को विशेष परिस्थिति में पैसा निकासी की अनुमति मिलती है, जैसे गंभीर बीमारी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी हो इत्यादि। किसी भी कारण से आप निकाल सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल, रिटायरमेंट पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। जब आप रिटायर होंगे तो आपके द्वारा जमा की गई राशि का 60% आप एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी 40% से आपको पेंशन दी जाएगी। पेंशन की राशि आपके द्वारा बनाए गए कॉर्पस पर निर्भर करेगी। मान लीजिए आपने 30 साल तक योगदान किया और आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार हुआ, तो इसका 60% यानी 60 लाख रुपए आप एक मुश्त निकाल सकते हैं और इसका 40% हिस्सा पेंशन योजना में चली जाएगी, जिससे मासिक पेंशन के रूप में इसका आपको प्रत्येक मंथ पेंशन के रूप में लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हर योजना के तहत एनपीएस के भी कुछ नुकसान हैं। अनिश्चित या गैर गारंटीड पेंशन। एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें निश्चितता नहीं होती है। फंड की जोखिम। चूँकि एनपीएस में आपका फंड शेयर मार्केट में निवेश होता है, तो बाजार में उतार चढ़ाव होने पर इसका असर आपके फंड पर पड़ सकता है। पेंशन लिमिटेशन।
पेंशन का हिस्सा केवल 40% ही होता है, जिससे मासिक पेंशन की राशि कुछ कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। फंड का निकासी। आप रिटायरमेंट के समय सिर्फ 60% ही राशि निकाल सकते हैं, जबकि 40% को पेंशन फंड में रखना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि एनपीएस के तहत कौन कौन से कर्मचारी आते हैं। तो इसमें 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त किए गए सभी नए कर्मचारी एनपीएस के तहत आते हैं। इससे पहले नियुक्त हुए कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के तहत कवर किए जाते हैं। ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति के लिए चयन दिनांक 1 जनवरी 2004 से पहले हुआ था, परंतु जिन्होंने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया था, उन कर्मचारियों को भी ओपीएस के तहत रखा गया है। तो दोस्तों, यह था पूरा विवरण रेलवे कर्मचारियों के एनपीएस सिस्टम के बारे में। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।